उठा लिया आपने? चलिए इसे फिर से देख लीजिए। देखिए दिया था साइन थीटा इक्वल टू 1/2 1/2। देखिए कह रहा था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1 आपको सिद्ध करना है। इसके लिए क्या करेंगे, जहां जहां साइन थीटा दिखाई दिया तो आप वहां क्या रखेंगे 1/2। 3 साइन थीटा का वैल्यू 1/2 माइनस 4 साइन थीटा का वैल्यू 1/2, 3 घात है तो 3 घात कर लेंगे। इसके बाद देखिए 3 इकाई 3/2 माइनस 4 इकाई, देखिए 1 का 3 घात करेंगे 1 मिलेगा, 2 का घात करेंगे तो 8 मिलेगा। 2 का 3 घात बराबर 8, 4 इकाई 4/8, 4 इकाई 4, 4 दूना 8। ये आपको मिल गया 3/2 माइनस 1/2। हर बराबर है तो अंश को जेब करते हो घटा देंगे। 3 में से 1 जाएगा 2/2, 2 में 2 का भाग देंगे 1, और यही आपको लाना था, यानी राइट साइड में यही आपका है। क्लियर है? हेंस प्रूफ। चलिए देखिए सेकंड प्रश्न नंबर 20। साइन थीटा बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए प्लस tan ए सेके। चलिए देखते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर दिया है 1/3, ठीक है। सबको याद है ना सब? चलो इसमें जरा हमें बोल दीजिए तो साइन थीटा बराबर देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब उल्टा बोलते हैं, ठीक है। cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। क्लियर ना? इसके बाद देखिए ये जो आपस में होता है, ठीक है। tan थीटा बराबर आप लोग जानते हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा इनटू cos थीटा। cot बराबर इसी का उल्टा हो जाएगा, ऊपर cos चला जाएगा, यानी cot थीटा बराबर cos थीटा अपन sin थीटा। क्लियर है? जो आपस में उल्टे हैं उनका गुणा करने पर गुणनफल एक होता है, यानी sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर 1, cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर 1। क्लियर ना? ये 4-5 फॉर्मूले है, याद रहना चाहिए, ठीक है। नहीं भी याद है कोई बात नहीं, इतना याद कर लो, इसी से सब बन जाएगा, ठीक है ना। इतना तो याद हो गया होगा आप लोग। चलिए देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। एक चित्र बना लेंगे, ठीक है। देखिए लंब बराबर 1, लंब का मतलब जो खंभे की तरह सीधा हो, ठीक ना। ये आपका लंब हमेशा यही होगा, ठीक है 1। इसके बाद कर्ण बराबर 3, आपको निकालना क्या है आधार, नाम दे देते हैं P Q R। क्लियर यहां तक? देखिए आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है, कर्ण बराबर 3 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 1 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 जाएगा 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 4 दूना 8, 4 का वर्गमूल 2 √2, ये आपका आधार। क्लियर इतना? अब कोण निकाल सकते हैं, देखिए कौन कौन निकालना है। कॉस निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा बराबर ये देखिए थीटा ले लेते हैं, देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, एक बात
देखिए cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार आपको मिला है 2 कर्ण में 2, ठीक है। तो cos थीटा बराबर आधार बराबर 2 कर्ण में 2, कर्ण दिया है 3, ठीक है। और क्या निकालना है, cos और cosec। देखिए ये बात नहीं, देखिए cosec थीटा साइन का उल्टा है, इसी को उल्टा कर लेंगे, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे 3/8। और क्या निकालना है, tan। एक काम कीजिए, साइन ए दिया ए बात नहीं, देखिए हर जगह ए लिखेंगे, ए दिया था तो ए में ही आप बनाएंगे, त्रिभुज एबीसी। आगे देखिए tan ए बराबर लंब बटे आधार, tan ए बराबर देखिए लंब बटे आधार, लंब कितना है 1, आधार कितना है 2 कड़ी में 2। चलिए वैल्यू आपको निकालना है, cosec प्लस tan sec a, वैल्यू रखिए cos a बराबर 2 कड़ी में 2/3 इंटू cosec a बराबर 3/1 प्लस tan a बराबर 1/2 sec a बराबर sec कहीं निकालेगा, sec किसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, इसका उल्टा लिख लेते हैं। 3/2 देखिए क्या मिलता है, 3 से 3 कैंसिल, आपको मिला 2√2 प्लस 3 इकाई 3/2 दूना 4 √2 गुणा करेंगे केवल 2, ठीक है। इसका इसमें गुणा करके इससे जोड़ लेते हैं, ये देखिए हो जाएगा 2 कड़ी में 2 प्लस 3/4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक 16√2 प्लस 3/8 निकाल लीजिए, या लर्निंग क्या उधर ब्लॉक प्रश्न उतारो तुम्हारा स्कूल में भी नहीं आता होगा, यहाँ पे नहीं आता होगा। देखिए सर ये आप लगाए थे, आप लगाए थे, ये जोड़ ले लगा कर जोड़ ले, इसको कुछ नहीं आता, इसको तो याद देखिए कुछ नहीं आप इकट्ठे पूरा अंदर कैसे ऊपर नीचे तो कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल होगा, ठीक है, ऊपर तो ऊपर पूरा नीचे आप कर दिए ना, हाँ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, मतलब ठीक है, ऊपर से नीचे भाग करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, 3 4 4
16 से ले लो, जोड़ दो, वही तो आएगा, या डायरेक्ट करना 8 गुना 16, 16 अंडर रूट 2 प्लस 3 पढ़ा करो घर में, पढ़ते लिखते नहीं हो तुम, भिन्नों का जोड़ना नहीं आता क्या आता? और इधर सबको आ रहा है, लोग मत बोल रहा होगा इधर का मिटा दे, अंकित उतार ले। मेरी बात उतार लिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न नंबर 21। देखिए कर रहा है यदि 13 sin a बराबर 12 तो sec a माइनस tan a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन दे दिया है, इससे आप लोग त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लीजिए। 13 इधर पूरा इधर आएगा तो साइन a बराबर 12/13, ठीक है। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बराबर आपको मिला है 12, कर्ण बराबर 13। आपको चाहिए क्या? आधार। आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण बराबर कितना है? 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, घटाइए 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी आधार आपको मिल गया 5 आधार। अब कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सेक ए और tan a, सेक का मान ज्ञात कीजिए। सेक ए बराबर, देखिए सेक इसका उल्टा है कॉस का, कॉस का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण, इसको उल्टा कर देंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यह वैल्यू हो जाएगा आपका सेक ए बराबर
कर्ण का वैल्यू 13, आधार का वैल्यू 5। दूसरा निकालना है tan a। tan a बराबर लंब बटे आधार, आधार यानी tan a बराबर आपको मिलेगा, देखिए लंब बराबर 12 बटे 5, ठीक है। tan a वैल्यू आपको ज्ञात करना है sec a माइनस tan a। sec का वैल्यू 13/5, tan का वैल्यू 12/5। देखिए हर बराबर है, अंश को जो करते हैं घटा देंगे, 13 में से 12 जाएगा 1/5। उतार देंगे। ये बात नहीं थी, उतार लीजिए सर। चलिए अगला प्रश्न 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। यदि cos थीटा बराबर m बटे n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए cos थीटा बराबर m बटे n, cos थीटा बराबर m बटे n। बिल्कुल ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण त्रिभुज बना लीजिए। देखिए आधार आपको मिल गया m, कर्ण मिल गया n। आपको निकालना क्या, लंब a b c। लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का वैल्यू दिया है n, n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, ये आपका लंब, ठीक है। देखिए किसका किसका वैल्यू ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है
tan और cot, ठीक है, tan ज्ञात कर लीजिए, tan का उल्टा cot हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार आधार tan थीटा बराबर, देखिए लंब बराबर आपको मिला है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, आधार आपको मिला है m, ठीक है, और आपको क्या करना है cot थीटा, विशेष बात नहीं, cot थीटा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, m बटे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक, क्या करना है, घटाना है, घटा दीजिए, tan थीटा माइनस cot थीटा, tan थीटा का वैल्यू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन m माइनस cot थीटा का वैल्यू m अपॉन n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, दोनों भिन्न है, दोनों को घटाने के लिए लसा ले लीजिए, लसा लेने के लिए साथ साथ लिख लीजिए, बात नहीं, देखिए इससे इसमें भाग करेंगे, m से m कैंसिल, बचेगा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, इसके लिए इसमें गुणा करके यहाँ लिख लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, आपको मिलेगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए इससे इसमें भाग करेंगे, यह करड़ी वाला भाग कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा m का इसमें गुणा करके m में हटा देंगे, m इंटू m स्क्वायर, ठीक है, या फिर आपको मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बटे m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m उतार, ये आपका वैल्यू, नहीं लिख पा रहे क्या, काहे उंगली काट लिए, जब भूख लगी थी तो उंगली क्यों खा रहे, नहीं खाना चाहिए सर नहीं करवाए अभी तो दावड़े में भाई भाई जो इम्पोर्टेंट होता है वो आ रहा है कि नहीं, हाँ वो आ रहा है, ठीक, जितना निशान लगाया वो आ रहा ना, अभी रोज का इधर आ गए तो नहीं है, क्या आपने पढ़ा है क्या, आपने पढ़ाया है, बनाए नहीं है, तो 5 साल से पढ़ा है, पढ़ा रहे नहीं आए थे एक साथ आए, बहुत नहीं आए थे आएगा तो जाएगा, आएगा नहीं तो जाएगा, आ जाएगा, लगाओगे आ जाएगा, एक्स्ट्रा मत चलो यहाँ बीच में नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, हेलो के देख भाई
उतारिए आप लोग। अबे दूर करना एक यहाँ बड़ी है तो ऊपर नीचे है आगे ऊपर नीचे बुरा हो लगा हुआ पूरी लग रही है उतारिए आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 का है यदि cos a बराबर 5/13 है तो sin a माइनस cot a बटे 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 23। cos a बराबर 5/13 देखिए cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बराबर 5, ये आपका कर्ण 13, निकालना है लंब। लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 169 में से 25 घटाइए 144, 144 का वर्गमूल 12। ये आपका लंब ए बी सी। ठीक है, देखिए आपको ज्ञात करना है साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, ये साइन ए हो गया। कॉट निकालना है, कॉट ए बराबर देखिए कॉट ए बराबर होता है कॉस बटे साइन। ठीक है, कॉस का वैल्यू दिया है, लिख लेते हैं पहले कॉस ए बटे साइन ए, या फिर कॉट का वैल्यू देखिए कॉस ए बराबर 5/13 बटे साइन ए बराबर 12/13, 13 से 13 कैंसिल, आपको मिलेगा 5/12। ये तो देखिए कॉट का वैल्यू है, tan का वैल्यू निकाल लीजिए। tan ए बराबर ये ऊपर चला जाएगा 12/5, वैल्यू निकालना आपका साइन ए माइनस कॉट ए बटे 2 tan ए बराबर वैल्यू रखिए तो अभी मार्क खाओगे तुम लोग। क्या हो रहा आदेश देखिए साइन ए बराबर 12/13 माइनस कॉट ए बराबर 5/12, ठीक है, बटे 2 tan ए का वैल्यू 12/5। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखिए देखिए तो 12 और 13 का लस है,
12 गुणे 13, ठीक है। देखिए 13 से 13 कैंसिल मिलेगा, 12 है, 12 का 12 में गुणा करोगे तो 144 माइनस 12 से 12 कैंसिल, ठीक है, बचेगा 13, 13 बचे 65 टोटल अपान 12 गुना 24/5 या फिर 144 65 घटाओ तो 14 में से 5 जाएगा 9, 3 एक हासिल 13 में से 6 जाएगा 7 बटे 12 गुणे 13 बटे 24/5, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे 5 9 45, 5 7 35, 4 39 बटे गुणा कर दो तो कितना मिलेगा, 12 13 गुणा कर दो कितना मिलेगा, कितना मिला, 156 गुणे 24, 24 का गुणा कर दो, 156 में 24 का गुणा करो, 156 में 24 का, आदित्य बताओ, तीन हजार 3,713 आया आंसर कितना बोलो, कहाँ 44 बताओ, 3,744 आया है उत्तर। पीछे क्या नहीं, तुम बात करो ना, तुम मैं बता रहा था बात कर रहे थे, तो अभी करो बात। ऐसे नीचे लास्ट पूरा किया गया पूरा के 155 कैसे लाए 12 को गाइस तीरे पूरा करेगा। हाँ तेरे पे गुड़ा होता ना, ये इधर गुड़ा होता, ये इधर और ये इधर, तो गुड़ा नहीं था करने आए कौन काम नहीं बटे तो क्या दिक्कत, बटे मतलब भाग है, गुड़ा मतलब गुड़ा, प्लस का मतलब जोड़ना है, माइनस का मतलब घटाना है, ये चीज नहीं आती है वो हो सा प्लेन में चाहिए ताकि जरा पकौड़ी को कड़ी खा ले पकौड़ी बना देना और
कैंसिल कर देता है पहले किसी पहले इस तरह से पूछ के मना नहीं छोड़ता है छोड़ जाएगा कल भी करेगा मेरा हाथ है तो आप नहीं cot e बराबर cos a बटे sin a देते हैं आप से हम यहाँ पे डायरेक्ट ना यहाँ पर डायरेक्ट किस उससे क्यों ना, कोई दिक्कत नहीं, वही है वही है। हाँ वही है कर ये है तो cot sin सर गलत नहीं था होगा कहाँ पे? हाँ यहाँ पे चाहे फार्मूले से निकालो चाहे तो cos अपन sin से निकाल लो, हाँ तो उधर है cot e बराबर उतना ही है उतना ही है। गलत है तो ये तो फार्मूले से निकलेगा आसान है नहीं इसका आगे तुमको जरूरत पड़ेगी ना तो याद रहेगा, सही रहेगा, यूज करते रहोगे तो याद रहेगा। और वाला यही tan cot बराबर cos अपन sin तो डालिए आप लोग। यस सर चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 है ना। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 1/-1/17 ये सिद्ध करना है। चलिए ये बेटा है घर का, चलो यही लगा देते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखिए tan थीटा बराबर 4/3 और वैल्यू निकालना है आपको 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ये बातें नहीं थी। देखिए तो हमें tan का वैल्यू पता है, ठीक है। अगर यहाँ tan आ जाता तो हम वैल्यू आसानी से रख सकते थे, ठीक है। यहाँ देखो tan आने के लिए क्या करेंगे, ये sin थीटा पहले है 2 sin थीटा, ठीक है। इसमें से हम cos थीटा कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक है। इसमें से cos, इसमें cos नहीं है, cos लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर cos का गुणा करेंगे और नीचे cos का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो cos थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए हम ध्यान से देखो, समझ नहीं आएगा फिर क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो 2 sin थीटा, यही है 2 sin थीटा, इसमें से हम cos थीटा कॉमन लेना चाहते हैं, तो देखो cos तो है नहीं, cos लाने के लिए गुणा करेंगे, ऊपर cos नीचे cos, क्लियर इतना, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला हमने cos निकाल लिया, अब ऊपर से हम क्या करेंगे, cos निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा 2 sin थीटा बटे cos थीटा, ये बचेगा। देखो cos यहाँ से हम निकाल लेंगे cos थीटा, यहाँ क्या बचेगा 2 sin थीटा अपन cos थीटा, क्लियर है, यही बचेगा, ठीक है। cos निकाल लिया तो हमने 2 sin थीटा अपन cos थीटा बचा, बीच में माइनस है तो माइनस, देखो cos था वो भी निकल गया है, तो क्या बचेगा 3 बटे, देखो इसमें से भी हम cos निकाल रहे हैं, इसमें cos है ही नहीं, cos निकालेंगे तो यही बचेगा, तो ये देखो हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा 2 sin थीटा अपन cos थीटा माइनस प्लस है, प्लस हमने देखो cos निकाल लिया तो बचेगा 3, इतना क्लियर है। cos से cos कैंसिल, आगे देखिए 2 ये देखो sin अपॉन cos बराबर tan, ठीक है। 2 tan थीटा माइनस 3 बटे 2 tan थीटा प्लस 3 बराबर 2 इंटू tan थीटा का वैल्यू 4/3 माइनस 3 टोटल बटे 2 इंटू tan थीटा का वैल्यू 4/3 प्लस 3, ये देखिए 2 चौके 8 हो जाएगा, यह भिन्न है, यह पूर्णांक है, इसका इसमें गुणा करके इसे घटा देंगे, 2 चौके 8 माइनस 3 3 का 9/3,
इधर देखो 4 दूना 8, 3 3 का 9 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, 9 में से 8 जाएगा 1, चिन्ह लगेगा बड़े का -1, 9 8 17, ये नीचे चला जाएगा 17 जो कि RHS बता लो। क्या था बताओ जरा तो। कोई लिखा है 2 tan थीटा बस ना। चलो पहले यहाँ से यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक। समझा देंगे उसमें क्या है? उतर लिया था। चलिए इसे फिर से देख लीजिए। देखिए देखिए कह रहा था tan थीटा बराबर 4/3, तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, देखिए हमें tan का वैल्यू पता है तो यहाँ tan लाने का प्रयास करेंगे। tan लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से cos थीटा कॉमन करेंगे, नीचे से भी cos थीटा कॉमन करेंगे। ऊपर से cos थीटा कॉमन करेंगे, आपको मिलेगा 2 sin थीटा बटे cos थीटा माइनस cos निकल गया है बचेगा 3 टोटल बटे। यहाँ से भी देखिए cos थीटा हमने कॉमन किया है तो आपको मिलेगा 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस, और यहाँ से cos निकल गया तो बचेगा प्लस 3। अब देखिए जहाँ जहाँ tan मिलेगा sin अपॉन cos tan हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 tan थीटा माइनस 3 अपॉन 2 प्लस tan थीटा प्लस 3। tan थीटा का वैल्यू 4/3, 4/3, 4/3, 2 चौके 8। ये देखिए भिन्न है, ये पूर्णांक है, इसका इसमें गुणा करके इससे घटा देंगे। 2 चौके 8, 3 3 का 9/3 टोटल बटे 2 चौके 8, 3 3 का 9/3, 3 से 3 कैंसिल, 9 8 17, 17 का 17, और 9 में से 8 जाएगा 1, चिन्ह लगेगा बड़े वाले का, बड़े का माइनस है तो माइनस, और यही आपको लाना था। क्लियर है? cos काउंट किए हैं। हाँ cos sin काउंट कर सकते हैं ना। साइन कॉमन करो उल्टा आ जाएगा ना, कॉट आ जाएगा। ये देखो अगर cos का साइन कॉमन करोगे तो यह हो जाएगा, यह तो एक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तुम्हें मिलेगा cos अपन साइन मिलेगा, cos अपन साइन का मतलब cot मिलेगा। cot का वैल्यू पता नहीं हमें, ठीक है, tan का वैल्यू पता है तो tan लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सेम इसी टाइप का यह भी है। देखिए
tan थीटा बराबर 24/7 आपको वैल्यू निकालना है sin थीटा माइनस cos थीटा अपान sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/31। ये आपको लाना है, ये साइड लेकर चलेंगे LHS और लाना हमें RHS। देखिए LHS इक्वल टू sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cos थीटा। चलिए cos काउंट करें, ठीक है। cos थीटा आपको मिलेगा sin अपन cos, sin थीटा अपन cos माइनस 1 बटे, यहाँ से भी cos काउंट कर रहे हैं, cos थीटा यहाँ आपको मिलेगा sin थीटा अपन cos थीटा प्लस 1, cos से cos कैंसिल, sin अपन cos बराबर होता है tan, ठीक है। ये देखिए sin अपन cos बराबर tan माइनस 1, sin अपन cos tan प्लस 1, तो आपको मिलेगा tan थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा प्लस 1। देखिए tan का वैल्यू 24/17 माइनस 1 टोटल बटे 24/7 प्लस 1। ये देखिए भिन्न है या पूर्णांक है, इसका इसमें गुणा करके इससे घटा देंगे। 7 इकाई 7, 24 में से 7 जाएगा, बोलो 24 में 7 जाएगा 17/7 बटे 24 में 7 इकाई 7, 24 में 7 जोड़ेंगे 31/7, 7 से 7 कैंसिल, ये नीचे चला जाएगा 17/31 45। बोलो बोलो ऐसा बोलो, इसमें जो कॉमन लिए हैं हाँ, तो sin फिर cos है, ऊपर नीचे दोनों कॉमन लिए हैं, ऊपर नीचे लेने लेंगे tan लाना है ना, तो वहाँ से cos कैसे आ गया, मतलब sin में बचेगा। वो मैं जानता था, तुम पूछोगे, बता अभी बता रहे थे। यहाँ ये कह रहा हूँ ना, कैसे sin cos आ गया, sin बटे cos कैसे आ गया। हाँ ये यानी तुमको भी समझाया, तुमको नहीं समझ में आया नहीं, लेकिन कह रहे उसको नहीं आया जबकि तुमको खुद नहीं आया। देखिए तो कॉमन लेना हम बता देते हैं आपको, ऊपर वाला sin थीटा माइनस cos थीटा, यही था ना। देखो ऊपर वाला, ये देखो ऊपर हम बताते हैं, नीचे वाला आप नहीं कर लोगे तुम लोग। देखो sin माइनस cos है, तो यहाँ से हम cos कॉमन लेना चाहते हैं। cos लेने से क्या होगा, इसके बटे cos आ जाएगा, तो sin अपन cos बराबर tan रहेगा, ठीक है, आएगा भी, तुम काहे चिंता करते हो। देखो हमें cos कॉमन लेना है, तो क्या करते हैं, यहाँ तो cos नहीं है तो कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे cos लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर cos का गुणा करेंगे और नीचे cos का गुणा करेंगे। क्लियर इतना। अब देखो हम cos कॉमन निकाला है दोनों में से, यहाँ भी cos यहाँ भी cos बाहर निकालना है, तो ये देखो हो जाएगा cos थीटा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, sin बटे cos बचेगा, sin बटे cos, यही तो हमने लिखा है sin बटे cos, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो हमने cos निकाल लिया, तो बचेगा sin बटे cos। यहाँ देखो cos एक ही बार था, वो भी हमने निकाल लिया, तो -1। बटे में sin, ये लिखे तो बटे में भी तो है sin, तो उसमें से sin का कहाँ चला जा रहा है, कौन साइन का, साइन तो यहाँ पे है जी, नीचे वाला नीचे में जहाँ साइन अपन cos रहेगा वहाँ tan रख सकते हैं, साइन अपन cos जहाँ रहेगा वहाँ तो tan को रखते हैं, तो tan ये तो है। देखो इतने अपन इतने इक्वल टू tan -1, इतने अपन इतने इक्वल टू tan प्लस, तो मैथ नहीं पढ़ने लगे, कॉमन तुम लोग को ले लेने हैं, कॉमन कक्षा 8 से तुम लोग लेते आए हो, आज तक कॉमन नहीं लेते हैं। आज नहीं खत्म हो जाएगा नहीं बिठाते क्या, कुछ लिखा नहीं तो मतलब नहीं बनाना है, कुछ लिखा होता तो ना बनाते।
सबका मान निकाल रहा नहीं रहेगा, साइन का मान निकालेंगे, कॉस का अच्छा, मान। इससे त्रिभुज बनाकर उसमें तीनों भुजा निकल के इसमें रखना चाहते हैं। बिल्कुल आए, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें हिम्मत नहीं कि ना है। ठीक है, इससे थोड़ा आसान है, उससे थोड़ा वही करना पड़ेगा। कर लेना, उससे भी नहीं है, इससे आ गए तो उससे करना, लेकिन ये प्रोसेस सही इसी से करो। ठीक है, अब तुम प्राइमरी में नहीं हो, हाई स्कूल में आ गए, कम से कम अब थोड़ा सीखो कैसे करना है। ये जो कह रहे हो ना वैल्यू रखने के लिए, वो तुम 9 और 8 में कर सकते थे, क्या थोड़ा सीनियर हो गए हो। उतारिए को। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 26। देखिए प्रश्न नंबर 26 में कह रहा है tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। cos a cos b माइनस sin a sin b ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। देखिए tan a बराबर 1 है तो a/1 लिख सकते हैं। ठीक है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी आपको लंब मिला है, इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, लंब बराबर 1, आधार बराबर 1, कर्ण बराबर मिलेगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर 1, कर्ण और आधार का 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 √2। ठीक है, यह हो गया a b c, तीनों मुझे पता चल गई। इससे देखिए tan a में निकालना है आपको cos a sin a निकालना है। पहले sin a निकाल लेते हैं। sin a बराबर लंब बटे कर्ण, या sin a बराबर बताइए कितना है, लंब बराबर 1, कर्ण बराबर √2। यह हो गया sin a cos a निकालिए, cos a बराबर आधार बटे कर्ण, cos a बराबर आधार 1 कर्ण √2। यह देखिए sin a cos a हो गया। अब इसे लीजिए tan b वाला, इसके लिए दूसरा त्रिभुज बनाना। एक लिख सकते हैं नीचे। ठीक है, एक हो जाएगा tan का वैल्यू लंब बटे आधार, ये आपका लंब और ये आधार। देखिए लंब बराबर √3, आधार बराबर 1, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर केवल 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 का वर्गमूल 2। यह हो जाएगा b c a। ठीक है, अब इससे यही आपको निकालना है, साइन b cos b निकालना है। निकाल के वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा साइन b बराबर लंब बटे कर्ण, साइन b लंब कितना है √3 बटे 2, cos निकालिए, cos b बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, cos b बराबर आधार का वैल्यू 1, कर्ण का वैल्यू 2, 1/2। देखिए चारों का वैल्यू मिल गया। आपको निकालना है cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b, इसी का वैल्यू निकालना है। वैल्यू सब पर रखिए। cos a का वैल्यू 1/√2 इंटू cos b का वैल्यू
1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू 1/√2 साइन बी का वैल्यू √3/2। देखिए एक में एक का गुणा करेंगे 1 2 √2 माइनस √3/2 देखिए हर बराबर है, अंश को जो कहते हो घटा देंगे 1 माइनस √3 2 निकाल लीजिए। अरे जी कर्ण बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। लंब एक का स्क्वायर एक ही होता है और आधार भी एक है, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर यानी तो √2 वही है। डिवाइड भी कर सकते हैं। हाँ जो ऐसे निकाल दी डिवाइड कर सकते हैं। क्या होता है? आपको उधर से दिखाई देगा कर्ण स्क्वायर भाई आसान था, आप इसलिए कर दी, बस इतना ही कर दो। दोनों की बनाना है। हाँ दोनों। ये साहब नहीं बात भी नहीं करता। अरे सर मदद जो भी इसका काम मत किया करो। देखिए तो प्रश्न नंबर 27 ठीक है। देखिए कह रहा है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या है? चलिए देख लेते हैं।
लंबाई ना इसमें निकालना है। बात नहीं, देखिए तो कह रहा है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। आपको निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे बोलिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए वर्ग कीजिए। खड़ो जो देखिए इसका वर्ग करेंगे, इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, बोलो तो ठीक, उसके हिसाब से इसका विस्तार बोलो। चलो पहले इसका स्क्वायर करते हैं, tan स्क्वायर क्या बोल रहे हो जी, कहाँ पे और 10 11 कहाँ है, tan नहीं tan स्क्वायर हाँ प्लस प्लस 2 10 प्लस 2 10 cot tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। क्लियर इतना सबको, ठीक है। देखिए tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस देखिए tan इंटू cot बराबर 1 होता है, ठीक है, लिखवाएगा आपको, यानी 1 दूना 2 बराबर 4, या फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, या फिर आपको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2। त्रिभुज ना बनाना, ठीक ना, ये अलग ज्यादा है तो लोग बना लो, उतार लो। क्या वो हाँ वर्क क्योंकि बताया तो है, अरे जी प्रश्न में पूछ रहा था कि tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, tan स्क्वायर तो प्रश्न में दिया है, तो स्क्वायर करने के लिए तो वर्क करना ही पड़ेगा। नहीं कोण का स्क्वायर नहीं होता, कहाँ पे ये 2 कैसे आया, अभी तो बताया ना tan इंटू cot बराबर 1 होता है, ठीक है, 1 दूना 2 प्लस 2 इधर आएगा माइनस 2, 4 में से हो जाएगा 2। चलिए देखते हैं, देखिए कह रहा है sin a बराबर cos a, sin a बराबर cos a, तो कह रहा है 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर प्लस 5 के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए पहले इसके त्रिभुज बना लेंगे, देखिए sin a बराबर cos a दिया, ठीक है, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, वैल्यू को ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाओं को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 5 से दोनों में भाग कर दीजिए, ठीक है, बटे cos a बटे cos a,
देखिए साइन अपॉन कॉस बराबर tan, ठीक है, साइन अपॉन कॉस बराबर tan, ए बराबर कॉस में कॉस का भाग देंगे एक, इसे लिख सकते हैं 1/1, ठीक है, यानी लंब देखिए tan ए बराबर लंब बटे आधार, लंब भी आपको 1 मिल रहा और आधार भी 1। निकालना क्या है कर्ण, कर्ण कितना मिलेगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 हो जाएगा, करड़ी में 2 डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, तो भी इस डायरेक्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इससे देखिए किसका किसका वैल्यू निकालना है, tan का निकालना है, sec का निकालना है। tan का तो वैल्यू पता है sec बराबर, sec a बराबर, देखिए sec किसका उल्टा cos का, यही cos का वैल्यू है, यानी sec बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण √2 आधार 1, वैल्यू देखिए क्या निकालना है 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5, इसी का वैल्यू निकालना है 2। देखिए tan स्क्वायर a का वैल्यू, tan का वैल्यू आपको मिला है 1, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 sec स्क्वायर 1, ठीक है, 2 sec का वैल्यू √2/1 स्क्वायर करेंगे तो 2/1 प्लस 5, 2 इकाई 2, 2 दूना 4 प्लस 5, 5 2 7, 7 में से 4 जाएगा 3, उतार लो किस बता देंगे। फिर से देख लीजिए, सुनो देखिए कह रहा था साइन ए बराबर कॉस ए, ठीक है, दोनों पक्षों में साइन से भाग दे देंगे, कॉस से भाग देंगे, बटे कॉस, साइन अपॉन कॉस बराबर tan, कॉस अपॉन कॉस बराबर 1, इसे लिख सकते हैं 1/1, tan ए बराबर देखिए होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बराबर भी 1 और आधार बराबर भी 1, यहाँ से कर्ण आप लोग निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2, √2 कर्ण मिल गया। अब देखिए sec a बराबर, यहाँ देखिए tan a बराबर तो मिला ही है 1/1, sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण आपको मिला था √2, आधार मिला था 1, ये दोनों हो गया, इसका वैल्यू ज्ञात करना है 2 tan का वैल्यू 1, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, माइनस 2 sec का वैल्यू √2, स्क्वायर करेंगे तो करड़ी में 2 हट जाएगा, आपको मिलेगा 2 प्लस 5, 2 1 का स्क्वायर 1, 2 इकाई 2, 2 दूना 4 प्लस 5, 5 2 7, 7 में से 4 जाएगा 3। अगला अरे गधा, कितनी बात तुम बताएं, साइन बटे कॉस बराबर tan होता ही है, ठीक है, जहाँ साइन और कॉस मिले है वहाँ एक है, वहाँ अंकित नहीं है, मतलब एक बताइए तो cos बराबर 1 है ना सर, 1/1 क्या हुआ sin ए बराबर cos वहाँ पर 10 sin बराबर, चलो पहले बोलना सीखो, 10 10 कहते हो, 10 11 यहाँ नहीं है, जब देने पड़ते हैं, चलिए 29 तो मतलब ये कोई सूत्र है sin ए बराबर cos
cos में और ये इधर आपका पता है कि cos ये cos में थीटा भाग दो cos ये बात नहीं। चलिए देखिए 29 कह रहा है साइन ए बराबर 3/4। देखिए लेकिन साइन ए बराबर लंबटा कर्ण लंबटा कर्ण, ठीक है। देखिए लंब बराबर 3 कर्ण बराबर 4। आपको निकालना है आधार। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण बराबर कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, लंब 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा 7, ठीक है। आधार बराबर अंडर रूट 7। क्लियर है ना। किसका किसका निकालना है cos और tan। cos का वैल्यू और tan का वैल्यू। चलो अंकित तुम्हें कुछ बताओ, खड़े जाओ अंकित। cos का वैल्यू क्या होता है पहले यहाँ से देख के बताओ। अरे जी आधार बटे कर्ण है, ठीक है। cos से बराबर आधार बटे कर्ण। चलो बोलो आधार कितना है आधार आधार अंडर रूट 60, ठीक। कर्ण बोलो 4। ये तो cos का। tan का वैल्यू बोलो तो लंब बटे आधार। tan ए बराबर लंब का वैल्यू बोलो तो उतार दो। सही बोले कितना होता है 8-20 नहीं करना पहले ना यार नहीं करता कितने बचे हैं 5 प्रश्न और अरे नहीं नॉट नॉट 10 ज्यादा नहीं 20 लेके 10 चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 30 देख लीजिए। उसके बाद देखिए sec थीटा बराबर 13/12 से किसका वैल्यू होता है cos का उल्टा होता है। cos बराबर आधार बटे कर्ण, तो sec बराबर कर्ण बटे आधार। ये आपका बटे आधार आधार, ठीक है। कर्ण आपको मिल गया 13, आधार मिल गया 12। निकालना क्या है लंब, ठीक है। नाम देते हैं थीटा है P Q R। लंब बराबर बताइए क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस
आधार का स्क्वायर कर्ण बराबर कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 कितना मिलेगा 25 25 का वर्गमूल 5। देखिए कर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात तो क्या 2 ज्ञात करेंगे 3 ज्ञात करना है 5 cos सीख दिया तो 5 ज्ञात करेंगे। इसका उल्टा cos थीटा बराबर 12/13 sin थीटा बराबर लंब/कर्ण sin थीटा बराबर लंब का वैल्यू 5/13 sin का उल्टा cos थीटा बराबर 13/5 tan थीटा का वैल्यू tan थीटा का लंब आधार लंब 5 आधार 5 इसका उल्टा कौन 12/5 बताना एक और प्रश्न देखिए उतार लिया आप लोग चलिए अगला देखते हैं देखिए 3 काटे बराबर 4 ठीक है यहाँ से 3 गुणा इधर आएगा तो भाग काटे बराबर 4/3 ठीक है काट का उल्टा tan होता है ठीक है tan बराबर 3/4 tan बराबर 3/4 tan का वैल्यू होता है लंब आधार आधार ठीक है चलिए त्रिभुज बना लीजिए लंब 3 आधार 4 कर्ण कितना मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 16 9 25 25 का वर्गमूल 5 ये है ए बी सी कर्ण बराबर अंडर रूट 16 प्लस 9 बराबर 25 25 का मतलब 5 ठीक है कर्ण मिल गया tan हो गया है और क्या निकालना है
tan हो गया है, cos निकालना है, sin निकालते हैं। sin ही बराबर लंब बटे कर्ण। sin ही बराबर लंब कितना है 3, कर्ण कितना 5। cos निकालिए, cos ही बराबर आधार बटे कर्ण। cos ही बराबर आधार का वैल्यू 4, कर्ण का वैल्यू 5। इसका वैल्यू निकालना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। इसी का वैल्यू निकालना, मिला लेना 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए माइनस sin। ठीक, ये मिला दे। देखिए सबका वैल्यू रखिए 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan का वैल्यू 3/4, स्क्वायर करेंगे तो 9/16 टोटल बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, tan का वैल्यू 3/4, स्क्वायर करेंगे 9/16 बराबर cos स्क्वायर, cos का वैल्यू 4/5, स्क्वायर करेंगे 16/25 माइनस sin स्क्वायर, sin का वैल्यू 3/5, स्क्वायर करेंगे तो 9/25। आगे देखिए ये पूर्णांक है, ये भिन्न है, इसका इसमें गुणा करके इससे घटा देंगे। 16 इकाई 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7/16, 16 इकाई 16, 16 9 25 बटे 16, 16 से 16 कैंसिल। देखिए हर बराबर अंश को जो होते हो घटा देंगे। 16 में से 9 जाएगा तो 7/25। इधर कितना मिला, ये नीचे चला जाएगा 7/25 बराबर 7/25 उतार लीजिए। टाइम उतार लो।